Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, this video is going to be very important for those who are preparing for a NAT 2024 exam because in this video I am going to discuss about the paper attempt strategy कि NMAT एग्जाम गाइस आज से स्टार्ट हो रहा है विंडो। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस बार नवंबर में भी NMAT देंगे डेफिनेटली। तो गाइस मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताने वाला हूँ। उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप NMAT में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा देखना, चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैस ये टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं। इनके लिंक्स को आप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, आपको इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लस गैस अगर आप कैट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो कैट के 7 साल के पीवाईक्यूज ऑफ क्वांट्स एंड एलआरडीआई इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपने चैनल में। तो गैस देखो एनमैट में जो इंटरफेस होता है ना, इनका जो फंक्शनैलिटी होती है वो सारे एग्जाम से बिल्कुल अलग होती है। मेजर दो डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि आप किसी भी क्वेश्चन में बैक नहीं जा सकते। अगर किसी क्वेश्चन में आपने नेक्स्ट किया तो वापस आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गैस 2 राउंड स्ट्रेटेजी नहीं चलती है। बाकी एग्जाम में हम क्या बताते हैं, पहले इजी इजी कर लो फिर टफ में आओ। यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक ही बार आ रहा है। अगर आपने नेक्स्ट किया तो वापस नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज क्या है गैस, कोई भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हो। आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, स्किप करने का ऑप्शन नहीं। आप चाहे गेस मारो। ठीक है। बाकी गैस इसके अलावा जो एडेप्टिविटी की फंक्शनलिटी होती है उसमें आपको बहुत माइंड नहीं लगाना है बिकॉज वो जीमैक वालों का काम है। आपका काम है अच्छे से पढ़ना। अगर आपने अच्छे से वैरायटी करी है, सारी क्वेश्चन टाइप्स करके जा रहे हो, तो जैसा भी मार्किंग करें नंबर आपके ज्यादा ही आएंगे जितना आपने सोचा है। क्योंकि एडेप्टिविटी की एक चीज अच्छी होती है, क्योंकि डिफरेंशियल मार्किंग होती है, उनका अलग मॉडल होता है कुछ। ठीक है, इस वजह से डेफिनेटली स्कोर बढ़ जाता है। और इस तरह की एडेप्टिविटी सिर्फ जीमैट ही दे सकता है guys, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज होता है जिसमें बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में स्टूडेंट्स जब होते तभी चलता है वो 80-90 हज़ार स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मेरे लिए ये दो फंक्शनलिटी है। बाकी गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहली चीज क्या है गाइस कि आपको स्टार्ट करना है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से। गाइस अगर आप स्ट्रॉन्ग सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो वहां पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं ना, कॉम्बिनेशन कौन से स्टार्ट करना है कि एलआर से कि वीएस से। अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से स्टार्ट करोगे कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आपका पेपर अच्छा जाएगा। किसी और से मत पूछो कि तुम किससे स्टार्ट कर रहे हो। मेरे पास भी काफी लोग के पिंग आते हैं किससे स्टार्ट करना चाहिए। गाइस आपका जो स्ट्रॉन्ग है क्वांट्स हो चाहे एलआर हो चाहे वी उससे स्टार्ट करो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। इसमें आपको दूसरों की उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सजेशन की। अब सेकंड चीज गाइस क्या है कि आपको यहाँ पे स्किप और रन अप्रोच लगानी है। यूज स्किप एंड रन अप्रोच। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा बिकॉज अगेन बोल चुका हूँ कि आप वापस नहीं जा सकते क्वेश्चन में। तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप देखो कि आप उसको 30 सेकंड्स में, आप 20 सेकंड्स लेके समझो कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, वैसे देखते साथ समझ में आ जाएगा। अगर आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज का करना शुरू कर दो उसको। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भी आपके वीक एरियाज का, जैसे आप मान लो कोई क्वालिटी क्वेश्चन छोड़ के गए हो, आपको आता ही नहीं है, आपके सामने आ गया, तो उसमें टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। बट कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है तो ट्राई करो एटलीस्ट। क्योंकि गैस यहाँ पे वापस तो आ नहीं सकते हो, इसलिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि तुरंत ही छोड़ दिया आपने। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन कर रहे हो बहुत नीटली सॉल्व करो। एक बार में आना चाहिए क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से पढ़ना गाइस। ठीक है, बट अगेन ये मत समझना कि जैसे बोलते हैं ना एडेप्टिविटी में फंक्शनैलिटी होती है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेक्ट करते जाओगे आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा और इस वजह से आपके मार्क्स पर क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब ये सोच के ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ गए। काफी लोग सोचते हैं हमको हर क्वेश्चन सही करना है। ऐसा मत करना, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आगे क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अपना बिल्कुल सिंपल रखो। एडेप्टिविटी वाला फैक्टर को लाओ मत माइंड में। आप जैसे पेपर करते हो वैसे ही करो। बस यहाँ बस ये मेक श्योर करो कि वापस इस क्वेश्चन में नहीं आ पाओगे। तो थोड़ा सा टाइम और दे दो अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो। ठीक है, और साफ साफ करोगे तो हो जाएगा। तो इसका बहुत ध्यान रखना। मतलब एक कट ऑफ टाइम बना लो 10-20 सेकेंड। आपको देखना है क्वेश्चन को समझ में आ रहा है तो ठीक है करो, वरना आगे बढ़ो। जैसे 5-5 लाइन के अर्थमेटिक क्वेश्चन आते हैं, अब लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आ गए बहुत 6-6 लाइन के। कुछ क्वेश्चन का स्किप करने के लिए दिए ही जाते हैं। अगर आप उनको आप कर रहे हो तो ये ट्रैप है गाइस। क्योंकि एट द एंड गाइस ये मैनेजमेंट एग्जाम है, वो चेक क्या कर रहे हैं आप, वो आपका चेक कर रहे हैं आप कितने एफिशिएंट मैनेजर हो, कितने कम टाइम में कितने ज्यादा कर लेते हो। तो कोई बहुत टफ क्वेश्चन करके आपने सही कर दिया, फायदा नहीं उसका। अगर आपने 5-6 मिनट ले लिए उसमें, उस चक्कर से आप कितने क्वेश्चन मिस कर गए आगे। ठीक है, तो ध्यान दो ये चीज को। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है गाइस। अब गाइस देखो यहाँ पे पजल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, सेट बेस्ड क्वेश्चन सॉरी, सेट बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन लिंक्ड होते हैं। जैसे पजल्स हो गया, लीनियर एलिमेंट, सर्कुलर एलिमेंट, डीआई हो गया, आरसी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। अब गाइस देखो इनमें ऐसा होता है ना, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इसको आपको। क्योंकि एडेप्टिविटी में प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप लगातार कुछ 5-6 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपको पेनाल्टी ज्यादा हो जाती है। और यही रीजन होता है कि लोगों के क्वांट्स में नंबर क्यों नहीं आते। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि लोग क्वांट्स तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कर लेते हैं बट डीआई को लगातार वो गेस करते चले जाते हैं। तो डीआई में अगर आपने 5-6 क्वेश्चन लगातार गलत कर दिए ना, तो फिर कहीं ना कहीं पेनाल्टी ज्यादा हो जाती है।
और जब गलत करते जाओगे गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे सारे, तो वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तभी आपका स्कोर कम हो जाता है। तभी जब हम लोग एनमैट देके निकलते हैं तो हमको लगता है कि मेरा आना चाहिए 100 नंबर, बट आता है 80 नंबर। तो डीआई के लिए क्या करना है आपको, अब डीआई एक ऐसी चीज है ना कि डीआई में आप इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप 99.9% केस में डीआई समझ में आपको आ जाएगी। उसमें क्या होगा ना गाइस, चार में से चारों क्वेश्चन इजी नहीं होंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि दो डीआई में एक पूरा इजी एक टफ है। ये लोग क्या करेंगे, हर डीआई में दो दो क्वेश्चन इजी देंगे। तो आप ये ट्राई करो कि चारों, एक डीआई में अगर चार क्वेश्चन है, चार में से दो क्वेश्चन सही करो, दो क्वेश्चन गलत तब भी चलेगा। तो कंटिन्यूअसली आपका गलत नहीं हो रहा है। अगर आप पूरा डीआई छोड़ दोगे, लगातार चारों गलत हो गए, तो पेनाल्टी लग सकती है। बट अगेन, अगर डीआई बहुत टफ है, नहीं आ रहा समझ, तो उसके टाइम वेस्ट मत करो, गेस करके आगे जाओ। सब में एक ही ऑप्शन मार करो, बी बी बी, डी बी या सी सी, सब में एक ही करो। हो सकता है चार में से आपके दो सही हो जाए गेस से। ठीक है, तो बस थोड़ा सा डीआई प्रैक्टिस कर लो गाइस, कि कंटिन्यूअसली कोई चीज अगर गलत होती है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंटिन्यूअसली डीआई गलत होता है लोगों का। तीन सेट आ गए डीआई में, एक करा दो छोड़ दिया, छोड़ने मतलब क्या, समय बी मारा। अब आठ में से पांच भी लगातार गलत हो गए तो पेनाल्टी होनी पड़ जाती है। ठीक है, तो डीआई कर लो अच्छे से। अब इसका मतलब ये भी नहीं क्वांट छोड़ के डीआई करना शुरू कर दिया आज से, जनरली बता रहा हूँ ऐसा होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है डीआई का, पूरा सेट छोड़ने का अवॉइड करो, चार में से एक या दो क्वेश्चन करने का ट्राई करो हर डीआई से, जिससे कंटिन्यूअसली आपका गलत ना हो। ठीक है, अब पजल्स में देखो ये चीज नहीं हो पाती, इसका रीजन क्या है, पजल्स आप पूरा सॉल्व करोगे तभी आप चारों क्वेश्चन कर पाओगे, समझ रहे हो। तो पजल्स के केस में आपको लगता है कि आप कर पा रहे हो तभी पजल्स उठाओ। अब ये सोच के मत करना कि अडेप्टिव में तो करना ही पड़ेगा, उससे आपका बाकी चला जाएगा सब। ठीक है, पजल्स आपने प्रैक्टिस कर रखी है, अगर लगता है ठीक है तो टाइम दो उसको, अगर सही हो जाएगा बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट में भी यही चीज है, आप 1 मिनट 2 मिनट दो, जनरली मैथमेटिकल बेस्ड इनपुट आउटपुट आते हैं। अगर क्लिक कर गया है तो ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है guys, क्योंकि आगे क्वेश्चन चले जाएंगे आपके सारे, यहाँ पे भी टाइम चला जाएगा, आगे के क्वेश्चन चले जाएंगे, क्योंकि एलआर में सीआर में भी टाइम लगता है गाइस। ठीक है, बट अगर जिसके पास अभी टाइम है, प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो एनालाइज करो, मॉक से ही, मॉक से बड़ा कुछ भी वो नहीं है, मॉक्स में एनालाइज करो। आरसी में भी यही बोलूंगा गाइस, दो आरसी में से एक आरसी कर लो अच्छे से, एक आरसी में अगर थोड़ा बहुत कर पाओ तो करो ना छोड़ो। ठीक है, तो मतलब एडेप्टिविटी सुन के ये नहीं कि स्पीच किसी के क्वेश्चन की बिल्कुल फोकस कर दो अच्छे से उसमें, ऐसा मत करना। ठीक है, वरना आगे क्वेश्चन जाएंगे आपके, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो जिनके पास अभी टाइम है, डीआई को अच्छे से गो थ्रू करो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो अच्छा हो सकता है आपका डीआई में। अवॉइड गेटिंग ट्रैप्ड इन टॉपिक्स लाइक नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, कोडिंग डिकोडिंग। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एलआर में, चार पांच क्वेश्चन ही आते हैं जो देखने में इजी लगते हैं, नंबर सीरीज है, पर कई बार फंसा देता है आपको, तो लोग सोचते हैं इतना छोटा क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। और सेम चीज कौन से भी होती है, कई बार ऐसा होता है बहुत इजी क्वेश्चन आपसे नहीं होते जो आप पहले बहुत बार कर चुके हो, तो ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका 1 मिनट के 30-40 सेकंड में भी आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल छोड़ के आगे जाओ गाइस, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और ये सब चीजें अपने मॉक्स में एनालाइज करो। ठीक है, मैं मॉक्स में अप्लाई करो, मतलब ये सब चीजें, ये सब चीजें ट्रैप होते हैं गाइस। अब मिसिंग नंबर्स में लोग 2-2 मिनट दे देते हैं, नहीं आ रहा छोड़ो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ट्रैप करना बहुत इजी है, आपको लगता है इजी है बट एक्चुअली इजी नहीं है वो, क्योंकि नंबर सीरीज से कोई लिमिट ही नहीं है, आप खुद क्वेश्चन बना सकते हो उसके, काफी अनसैचुरेटेड टॉपिक है। तो अगर क्लिक कर गया तो ठीक है, छोड़ो वरना। ठीक है गाइस, डेटा सफिशिएंसी सॉल्व करते टाइम बहुत ध्यान से करना, डीएस के रूल्स ढंग से पढ़ के जाओ पहली बात तो। और सबसे बड़ी गलती लोग डीएस में क्या करते हैं, इनडायरेक्टली दोनों स्टेटमेंट से डेटा को मिक्स कर देते हैं। आपको जब डीएस सॉल्व करनी है तो आपको पहला स्टेटमेंट ही देखना है, दूसरे को आप सोचो है ही नहीं वो, उसी से आपका आंसर यूनिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आपको सेकंड में आना है। जल्दीबाजी में लोग दोनों डेटा कॉपी कर देते हैं। डीएस है बहुत इजी, बट रीजन वही है कि रूल्स आपको आने चाहिए और क्वांट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, चारों क्वेश्चन सही होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग डीएस की। अच्छे से प्रैक्टिस करो गाइस। ठीक है, ये पांच टॉपिक, पांच पॉइंटर्स हैं। बाकी टॉप 5 टॉपिक्स जिसका मैंने शॉर्ट्स बनाया था, कौन कौन से हैं, पैराजंबल्स हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, सीआर हो गया, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। ये पांच टॉपिक्स आपको कम से कम 80 मार्क्स देंगे, कम से कम, अगर आप सही कर लेते हो तो इन्हें फोकस करो, क्योंकि 32 क्वेश्चन आते हैं इन सबसे मिला के। ठीक है, 4 पैराजंबल से, 4 डेटा एफिशिएंसी से, सीआर के 15 क्वेश्चन, पीएनसी प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट से 4 क्वेश्चन, कम से कम। तो गैस इनको फॉलो करो, बाकी एट द एंड नंबर तभी आएंगे जब वैरायटी क्वेश्चन टाइप्स पढ़ा होगा आपने। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है गैस, जितना आपने पढ़ा होगा, जितनी वैरायटी आपकी आंखों के सामने से गई होगी, क्योंकि एग्जाम में पेन तभी चलेगा जब आपके सामने क्वेश्चन टाइप्स देखे हुए होंगे। ठीक है, तो गैस जिन लोग का एग्जाम अभी 25 डेज बाद है, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि हम लोग का एनमैट स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स, ऑलमोस्ट इनरोलमेंट्स क्लोज हो रहे हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, टोटली वर्थ द प्राइसिंग, बिकॉज 1000 रुपये से खाली मॉक्सी 1 and 99 में आपको काफी कुछ मिल रहा है, और सब कुछ क्यूरेटेड है। इट इज नॉट अबाउट द मोर कंटेंट, इट इज अबाउट द क्यूरेटेड कंटेंट।
ज्यादा कंटेंट नहीं होता गैस, वो तो आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा। इट इज अबाउट एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, ठीक है, विद प्रॉपर मेंटरशिप। तो 300-400 क्वेश्चन हम लोग लाइव क्लास में कर ही रहे हैं, आज से लाइव क्लास स्टार्ट है, प्लस रिकॉर्डिंग्स, वीडियो कंटेंट कोई मत छोड़ो। आप खुद ही देखोगे आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। लास्ट ईयर ऐसे लोग भी थे जिनका 15 नंबर आता था स्नैप पे, उन तक का 34 मार्क्स आया है 15-20 दिन की पढ़ाई में। तो काफी लोग ये बात डाइजेस्ट नहीं करवाते। काफी लोग सोचते हैं मॉक्स देते रहो, अगर पढ़ा नहीं मॉक्स से कुछ नहीं होगा। 10 में से एक बार आ भी गया 40 नंबर, कोई मतलब नहीं मॉक्स का, ठीक है। और वैसे ही काफी लोग तो मॉक्स इजी वाले ज्यादा देते हैं। अगर आपको वाकई मॉक देना है तो हम लोग का स्नैप का मॉक चेक करो, एक फ्री मॉक भी है एनमेट स्नैप का, वो आपको रियलिटी दिखा देगा। अपने मॉक्स में गाइस ये देखा है मैंने कि स्नैप के मॉक्स में जिसका 34 मार्क्स आया कंसिस्टेंट, उसका 42-43 आया, SIBM गया है वो। क्योंकि गाइस वर्स्ट केस सिनेरियो प्रिपेयर रहो, और चांस काफी है इस बार स्नैप में भी टफ आ जाए, क्योंकि ऑल्टरनेट वे में इजी टफ हो रहा है। लास्ट ईयर इजी आया था, इसके लिए टफ आया था, इस बार टफ आने का चांस हो सकता है, बट डरना नहीं है आपको। स्नैप मिनी क्रैश कोर्स गाइस 1899 का है, सब कुछ कवर्ड है, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस शीट्स, PYQs, डेली वीडियो सीरीज, बहुत कुछ कंटेंट है। बस कंडीशन ये है कि आपको जो बोला जा रहा है वैसे पढ़ना है बिल्कुल। 3 नवंबर से बैच स्टार्ट हुआ है ओरिएंटेशन, आज फर्स्ट लाइव क्लास है। एनमैट का भी यही केस है, यहाँ एनमैट के 12 मॉक्स। कॉम्बो बेस्ट ऑप्शन है 269 का, दोनों कवर्ड है, दोनों एग्जाम्स के मॉक्स। एनमैट एग्जाम के मॉक्स ही 2000 के हैं गाइस, 2600 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है विद मॉक्स। 269 प्राइसिंग इज नथिंग, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर है पढ़ो, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, उनके पास वैसे भी टाइम नहीं होता है। जितना 4-5 घंटे मिलता है उससे भी अगर रैंडमली अगर पढ़ोगे तो फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो मैटर ये नहीं करता वैसे कितने घंटे कितने महीने से पढ़ रहे हो, मैटर करता है पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रिपरेशन इज द की। बाकी गाइस सीमैट सीटी का आज शाम को डिटेल्स आ जाएंगी। हम लोग डेडिकेटेड बैच 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीमली डिटेल्ड कोर्स है। इट इज अ काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। लास्ट ईयर काफी अच्छे रिजल्ट्स थे, ये मॉक्स के रिजल्ट्स हैं, यू कैन चेक आउट। तो कैसे नंबर यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो, और moxon.in/snap पे जाओगे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।